गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम आपको विज्ञान 10वीं क्लास का पहला पाठ पढ़ाएंगे। इसमें पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि जब क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप को आप प्रयोग कह सकते हो, प्रयोग ही कहा जाता है। इस प्रयोग में हम शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। चश्मा पहनना उचित इसलिए होगा क्योंकि अगर सामने से गर्माहट महसूस होगी तो चेहरा झुलस सकता है, आँखों पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हम अपने हाथ को आग की तरफ ले जाएं तो रोएं झुलसने लगते हैं। इसी प्रकार आपको चश्मा पहनना चाहिए। तो ये क्रियाकलाप 1 के पढ़ते हैं। नंबर 1, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे रिबन मैग्नीशियम को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कर लीजिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे आपका चित्र बना हुआ है, ये देखिए। तो इसमें दर्शाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया होगा, आइए देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को कांच ग्लास में इकट्ठा करना, ये हमारा प्रयोग करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाने का अर्थ है यहाँ पर कि वह सफेद छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। कि यह किसका ऑक्साइड है? यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है।
किसके बीच बनता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर आगे आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 2 ये रहा आपका। एक परख नली में लेड यानी कि सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। किसका घोल मिला दें? पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए। आपने क्या परीक्षण किया होगा? आइए देखते हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल HCl मिला दीजिए, जैसा कि चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है आपको। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। स्पर्श करने का मतलब है छूने। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? वो तो प्रयोग करने पे ही मालूम होगा। जब आप प्रयोग करेंगे तभी मालूम होगा कि हाँ ये कुछ गर्माहट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे।